सीएम नौटियाल सर, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो मैं आपसे जवाब चाह रहा हूं सर। सर अनम्यूट कर लें। So when बोलिए we सर। are dealing with rockets, there is जी, no आपका कहना बिल्कुल सही है। जी। इसरो का बहुत बड़ा सहयोग इन सब के साथ रहा है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे वैज्ञानिक हैं और इंजीनियर हैं जो पहले इसरो के साथ में थे। इसरो के साथ उनका लंबा अनुभव रहा है, पर उसके बाद उन्होंने मिलकर इस कंपनी को बनाया है। जैसा हम लोग जानते हैं कि ये बहुत यंग टीम है, लेकिन बहुत ऊर्जा से भरी हुई है, इसीलिए और इसका अनुभव भी है। सबसे बड़ी बात, इसरो इसको कॉम्पिटिटर की तरह नहीं सीएम देखता। नौटियाल सर, मैं इस पर विस्तार से आपसे बात करूं उससे पहले एक चीज बता दीजिए जरा कि 11:30 का वक्त था लॉन्चिंग का, मगर इस वक्त 11:38 हो गया और काउंटडाउन भी अभी नहीं आया है, तो इसके क्या मायने हैं, इसका क्या मतलब है? That's really amazing. That structural mass is so less. I mean, नौटियाल सर। हाँ जी, नहीं, नौटियाल की जगह मैं इसका आंसर देना चाहूंगा, अगर आप हमको परमिट करें। हाँ जरा विनोद सर आप ही बता दीजिए, कोई बात नहीं, विनोद सर आप ही बोल दीजिए। नीचे आ जाओ। बोलिए विनोद सर, आप बताइए अगर इसका जवाब क्या है। The launch gallery at Sriharikota. रॉकेट 10 मिनट बाकी थे, T-10 मिनट यानी 11:20 में इस रॉकेट का पूरा, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जी, ये उसके ऊपर में डाल दिया गया था। तो रॉकेट के सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं ये उसका कंप्यूटर चेक करता है। उसने चेक करते करते जब वो 5 मिनट पे आया तो उसने पाया कि एक पैरामीटर जो कंप्यूटर की पकड़ से बाहर है, माने जो उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, उससे वो क्रॉस कर गया है। जी। For now, for the viewers who just joined us, we have successfully initiated the automatic launch sequence at T-11 minutes, and a lot of the key events that went into this have been executed. We have a hold right now at T-5 minutes, and just to recap, we've had the switch over to internal डॉक्टर सीएम power. नौटियाल साहब, मैं यही फिर से आपसे समझना चाहूंगा कि सर इसमें लेट क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? एक्चुअली होता यह है कि इसके लॉन्च करने से पहले सारे सिस्टम्स को चेक किया जाता है कि सारे सिस्टम ठीक से काम, तो अपेरेंटली जो इसमें डिले हो रही है उसका कारण है कि कोई सिस्टम है जिसका लास्ट 11th आवर जो चेकअप है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो वो अभी देखेंगे वेदर वो उसको अभी फिक्स कर सकते हैं। अगर फिक्स कर सकते हैं तो थोड़े से डिले के बाद इसको लॉन्च कर देंगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक रीजन इस तरह से गेस करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें राइट फ्रॉम टेलीमेट्री टू एवियोनिक्स टू इनका जो इंजन वाला सिस्टम है, फायरिंग का है, ये सारी चीजें हैं। तो किसी ना किसी सिस्टम में लगता है कि जो टेस्ट हो रहे हैं जस्ट उड़ान से पहले वो अभी इनको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे हैं, तो वो फिर से उनको चेक करना चाह रहे होंगे। तो अगर इसको हम कंप्यूटर की भाषा में कहें एक तरीके से, तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ एरर आ रहा है जिसकी वजह से डिले हो रहा है। जी, उससे पहले जो सब टेस्टिंग की जाती है उसके बाद उसमें वो बताता है कि कोई चीज अगर सेटिस्फैक्टरीली काम नहीं कर रही है तो वो उसका हिंट देता है, तो इंजीनियर्स उसको फिर से चेक करते हैं, और जब वो उसको चेक कर लेंगे उसके बाद फिर वो जब ग्रीन सिग्नल देंगे तब इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें और कितना वक्त लग सकता है, कोई अनुमान है क्या सर? नहीं, जब तक ये नहीं पता होगा कि फॉल्ट क्या है। बहुत सारे फॉल्ट हैं जो बहुत जल्दी निकल आते हैं, एक एक करके सारी